हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी वर्गोज, आप लोगों के लिए क्या आने वाला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। फर्स्ट हाफ हम लोग देखेंगे आज। व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट शुड यू नो, व्हाट कैन वी डू अबाउट योर मैसेजेस। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। बाकी के मैसेजेस आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। ओके, द कार्ड्स आर फॉलिंग डाउन माय वर्ड। We have this. Okay, so let's get started. What is coming in the month of April, first half for you guys Virgos? अच्छा, तो आपका मैसेज है नंबर 43, डिटेल्स। वी हैव अ विन-विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन Libra. I feel like universe is kind of showing you something. इस टाइम पे आपको भरोसा रखना है अपने इंट्यूशन के ऊपर, भरोसा रखना है अपने आसपास आप जो देख रहे हो, सुन रहे हो, उसके ऊपर। इस वक्त लाइफ में कोई भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, या ये मत सोचिए कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइक छोटी से छोटी चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, छोटे से छोटा इन्फॉर्मेशन भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज कंटिन्यूसली यूनिवर्स आपको साइंस या सिंबल्स भेज रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी बनाए रखें, ताकि आप सही डायरेक्शन को चूज़ कर पाए, ताकि आपको काइंड ऑफ जस्टिस या बैलेंस ये सब मिल पाए। बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करें, या तो ओवरऑल पूरे लाइफ को, या तो किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें आप जैसे चाहते थे वैसे टर्न आउट नहीं हो रहा है या हुआ है पास्ट में। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि इट्स टाइम कि आप फिर से चीज़ों को परखे, देखें एंड एक नई सिरे से अगर हो सके तो शुरुआत करें। बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ कोई एक ऐसा इन्फॉर्मेशन या कोई एक ऐसा चीज़ आपके नज़र में आने वाला है, आपके कानों तक पहुंचने वाला है, आँखों तक पहुंचने वाला है, जो आपके लाइफ में बहुत सारे डिसीशंस, डायरेक्शंस को बदल सकता है। आप काइंड ऑफ एक नया नज़रिया पा सकते हो, नया जज्बात, नई एनर्जी, नई स्फूर्ति आपके अंदर आ सकती है कुछ नया कर दिखाने की, या कोई सेम काम एक नए तरीके से करने की। बिकॉज आई फील अ लॉट ऑफ न्यूनेस इज़ गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड। नई चीज़ें, नए लोग, नए दोस्त, नए अपॉर्चुनिटीज़, नए आइडियाज़, न्यू क्रिएटिविटी, बैलेंस, समथिंग इज़ देयर। एंड ऑल्सो जो आपने खो दिया है वो आप रिस्टोर हो जाएगा आपके लाइफ में। सो मान लीजिए कुछ लोगों का ऐसा कहना हो सकता है कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसा खो दिया है कुछ पिछले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, खर्चे बहुत हो गए हैं। या आप ऐसे सोच सकते हो कि लाइक 1-2 सालों के अंदर मेरे कई सारे दोस्त मैंने खो दिए हैं, बहुत सारे लोगों से मेरा रिश्ता टूट गया है, या मैंने सारे अपॉर्चुनिटीज़ खो दिए हैं। सो कोई एक ऐसी चीज़ जो आप बार बार सोच रहे हो कि आपसे गुम हो गया है, खो गया है, आप काइंड ऑफ मिस कर दिए हो किसी चीज़ को लाइफ में, यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको फिर से मौका मिल रहा है, या यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे वो सारी चीज़ें रीस्टोर करने में। सो नए लोग, नए दोस्त, नए अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको ये यकीन दिला सके कि लाइफ में अगर आपने कुछ खो दिया है तो आप कुछ पा भी सकते हैं। ठीक है, आपके जो जगह खाली है ज़िंदगी में वो आप किसी और पॉजिटिव चीज़ से भर भी सकते हैं। तो वो ऑप्शन काइंड ऑफ यूनिवर्स आपके सामने ओपन रखना चाहते हैं इस टाइम पे। आई डोंट नो ये लवर्स एनर्जी काफ़ी सारे ज़ोडिएक्स के लिए क्यों आ रहे हैं, बट मे बी देयर इज़ अ मैसेज फॉर, लाइक द कार्ड इज़ वेरी वेरी डोमिनेटिंग the situation today. Okay. Okay, now the next thing I feel here, Virgos, is that आपका करियर में अगर देखा जाए, I see you are not happy. करियर में आप डेफिनेटली चीज़ों को जोड़ रहे हो, चीज़ों को एक जगह पे लाने की कोशिश कर रहे हो। आप काइंड ऑफ मेस्ड अप है चीज़ें, एंड उसमें आप कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स दे सकते हैं, आपके कलीग्स, आपके बॉस, आपके आसपास के लोग, या वट एवर हुएवर, ये लोग आपको हमेशा कंपेयर कर सकते हैं, या आपको ये बोल सकते हैं दैट क्यों आपका लाइफ
बाकियों जैसा नहीं है, या क्यों आपका करियर पॉजिटिव नहीं है, या ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था, सोसाइटी एंड ऑल दैट स्टफ. बट यूनिवर्स इज काइंड ऑफ कॉलिंग यू टू टेल यू दिस, दैट डू नॉट कंपेयर, डू नॉट कंपेयर. बिकॉज आपके टैलेंट्स, आप जिस तरीके से खिल रहे हो या खिल सकते हो लाइफ में, आप जिस तरीके से ग्रो कर सकते हो वो सकता है कोई और नहीं कर सकता, किसी और का कुछ और तरीका होगा. सो ये अगर आपको बाहर से ये क्रिटिसिज्म मिल रहा हो किसी इंसान से, किसी सीनियर से, आप हो सके तो जितना हो सके उस इंसान से डिस्टेंस बरकरार रखिए. जितना हो सके ऐसे टॉक्सिक नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखिए जो आपको आपके करियर के वजह से क्रिटिसाइज़ करते हैं या जज करते हैं या ताना देते हैं. किसी का वेल विशर होना या किसी को क्रिटिसाइज़ करने में बहुत ज़्यादा अंतर है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. आप बस मायूस मत हो जाइए ये सोच के कि क्यों मेरे लाइफ में, मेरे करियर में बैलेंस बरकरार नहीं है, क्यों मैं जैसा सोचा था वैसा नहीं है, क्यों मेरे बैंक में इतना अमाउंट ऑफ मनी नहीं है या इतने सारे इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्यों मेरे नाम में कोई प्रॉपर्टी. आप बहुत ज़्यादा जेनरलाइज कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिकली सोच रहे हो कि दुनिया के पास क्या है, मेरे उम्र के लोगों के पास क्या है, मेरे दोस्त के पास क्या है, मेरे पड़ोसियों के पास क्या है. आप बहुत ज़्यादा जनरल होके देख रहे हो चीज़ों को, दैट ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था. एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि अगर आप यहाँ वहाँ देखते रहोगे फिर आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे. अगर आप कंपेयर करेंगे, जज करेंगे, लोगों की क्रिटिसिज्म लेके बैठे रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. दिस इज़ अ टाइम जब अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास कोई क्लू नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, देन मे बी टेक अ स्टेप बैक. थोड़ी देर पॉज कर लीजिए लाइफ को, आराम से सोचिए, टाइम दीजिए. कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बस अंधेरे में भागते मत जाइए, आप खो जाएंगे. इससे बेटर आप एक जगह पे रुकिए, सोचिए, देखिए, प्लान कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए और एक डायरेक्शन को काइंड ऑफ चूज़ करके उस डायरेक्शन के तरफ बढ़ते जाइए. इट्स ओके टू टेक सम टाइम आउट, इट्स ओके टू रेस्ट. आपको हर टाइम पे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है. आपको हर दिन सबसे बेस्ट नहीं बनना है, आपको हर दिन क्लास टॉप नहीं करना है, आपको हर एक एग्ज़ाम ज़िंदगी में पास नहीं करना है, आपको हर महीने अपने बॉस को हैप्पी नहीं रखना है. मेक दिस अ पॉइंट. जिस दिन आप ये मानने लगोगे यू विल बी हैप्पी. आप देखोगे कैसे सब कुछ आपके पीछे भाग रहा है. हाउ एवरीथिंग स्टार्ट्स टू मेक सेंस. सो ये समय है कि आप समेटिए, आप सोचिए, आप प्लान कीजिए, आप पेशेंस रख के कीजिए. स्टे पुट. दिस इज़ नॉट अ टाइम टू टेक एक्शन, दिस इज़ नॉट अ टाइम टू वरी, दिस इज़ नॉट अ टाइम टू गो क्रेजी कि क्यों नहीं है, क्या नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा वैसा. स्टॉप थिंकिंग सो मच. क्योंकि जब आप ओवर थिंक करते हो, आप अपने अच्छे आइडियाज़ को जगह नहीं देते हो, आपका दिमाग भर जाता है कचरे से, ये वो उल्टी सीधी चीज़ें, लोगों की बातें, ये सारी चीज़ों से आप अपना दिमाग भर लेते हो. फिर आप कुछ प्रॉपर सोच नहीं पाते हो. आपको बस यही लगा रहता है कि मुझे किसी और के लिए करना है, मुझे किसी और को इम्प्रेस करना है, या मुझे किसी को दिखाने के लिए अपना लाइफ ऐसे बनाना है, या ऐसा ही नॉर्मल है इसलिए मुझे ये काम करना है. बट रियलिटी वैसा नहीं है. ओके, सो टेक सम टाइम आउट, इट्स फाइन, इट्स ओके. अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए एंड डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ. हर दिन यू डोंट हैव टू परफॉर्म. आपको बेस्ट नहीं बनना है, आप बेस्ट नहीं बनोगे तो भी चलेगा. इट्स फाइन. नाउ व्हेन आई कम टू योर इमोशनल साइड या आपका पर्सनल साइड हियर वर्गोज, आई फील देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव दैट यू आर फीलिंग. अब ये लव ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के लिए ये रोमांटिक लव है आपका. अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर, आप अगर रिलेशनशिप में है तो आपके पार्टनर, हु एवर दिस इज़, जिसके साथ आप इमोशनली रोमांटिकली कनेक्टेड है. आई फील लाइक आप दोनों का जो कनेक्शन है इस टाइम पे आप बहुत स्पार्क्स महसूस करेंगे. वो वाला केमिस्ट्री और इंटेंसिटी जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं या मस्ती मजाक कर रहे हैं या बहुत सारे मेमोरीज़ बना रहे हैं एक साथ. सो
यू बोथ आर फीलिंग वेरी इंटरेस्टेड कि हाँ सच में अब तो मतलब इस कनेक्शन में वो पहला वाला मज़ा आ गया है, पहले वाले फीलिंग आने लगा है। वो पहले पहले हम लोग कैसे ऐसा करते थे, या इस मूवी में चलते थे, या रात रात भर बात करते थे, या ये बनाकर खाते थे। सो वॉट एवर दिस वॉज, आई थिंक समथिंग जो जैसे कि पहले भी था आपके स्टार्टिंग में कि समथिंग इज़ बीइंग रीस्टोर्ड। तो कुछ जो आपको लग रहा था आपसे खो गया है वो फिर से आपको मिलेगा। तो इट्स लाइक दैट एनर्जी। आपको लग रहा था आपका लव लाइफ डल हो गया है, या आपकी ज़िंदगी से प्यार ही चला गया है, कुछ नहीं बचा, तो मे बी कुछ ना कुछ फिर से रीस्टोर होगा आपके लव लाइफ में। आप फिर से एक एनर्जी महसूस करेंगे, काइंड ऑफ वो इमोशन सारे, वो स्पार्क, वो केमिस्ट्री, वो इंटेंसिटी आप महसूस करेंगे। आई डोंट नो, आई फील लाइक यहाँ पे बहुत सारे लोग रेड जास्पर इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, तो मे बी आप करके देख सकते हैं। इट विल एड सो मच मोर स्पार्क टू योर लव लाइफ एंड सो मच मोर केमिस्ट्री टू योर दिस पार्टनरशिप। नाउ कमिंग टू इफ़ आप किसी के साथ इन्वॉल्व्ड नहीं है, अगर आप सिंगल है, या मे बी आप अभी अभी किसी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन से बाहर आए हैं, या नो कॉन्टैक्ट वगैरह वगैरह, आई सी दैट आप एक ऐसे एनर्जी में है जहाँ पे कई सारे लोगों का नज़र होगा आप पे। कई सारे लोग मे बी आपको कुछ प्रपोजल्स भेज सकते हैं, या आपसे बस कुछ फ्रेंडशिप्स वगैरह करने की कोशिश कर सकते हैं। बेसिकली आपके लाइफ में चांस लेके देख सकते हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि आप कितना रेडी है, आप कितना अलाउ करते हैं, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आई सी दैट यू आर इन एन एनर्जी वर्गोज जहाँ पे आप लिटरली रोमांटिक पार्टनर्स को अट्रैक्ट करेंगे। आप लिटरली एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्पेशली वो लोग जो शादी के लिए कुछ देख रहे हो रिश्ते, या आप कहीं सोशल मीडिया या कुछ डेटिंग ऐप्स वगैरह में कुछ डाल के रखा है आप, प्रोफाइल वगैरह, आई थिंक दिस इज़ अ टाइम जो आपको भर भर के रिक्वेस्ट आ सकते हैं, भर भर के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम आप उस एनर्जी में है वेर यू आर अट्रैक्टिंग लव, where you are feeling good, you are feeling like the emotionally आप वो इंटेंसिटी और वो काइंड ऑफ स्पार्क ऑटोमेटिकली महसूस करने लगेंगे। डजेंट मैटर आप सिंगल है या नहीं। जो लोग सिंगल है मे बी आपको लगेगा कि आप रेडी है फॉर अ रिलेशनशिप, या आप मे बी अपने ऑप्शंस ओपन रख सकते हैं। आप मे बी लव के बारे में थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन या चर्चे कर सकते हैं, कुछ रोमांटिक मूवीज़ देख सकते हैं, थोड़ा सा कुछ भी, वॉट एवर दैट इज़ फॉर यू। ठीक है। सो लव लेके काफ़ी सारे चर्चे होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव वे में इस टाइम पे। एंड आई सी यू अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पार्टनर्स डेफिनेटली। लाइक लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी हो, आपका लुक्स हो, आपका बिहेवियर हो, आपकी एनर्जी, वॉट एवर इट इज़, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपके साथ अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, या लोगों को ऐसा लग रहा है यू आर समबडी हु इज़ वेरी लविंग, जो उन लोगों को एकदम प्यार दे के भर सकते हो उनकी ज़िंदगी। आई डोंट नो वाई और वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग, बट समथिंग इज़ गोइंग टू some changes are going to happen आपके लव लाइफ में पॉजिटिवली। सो वो आप एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। So that is what I have for you here guys. Thank you so much for watching, and अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।